नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, कल शाम 3:35 में पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि सीज फायर किया जाए और इसकी ऑफिशियली घोषणा हुई और 5 बजे से ये चालू हो गया। लेकिन 8 बजते बजते पाकिस्तान की ओर से फिर से हिमाकत की गई और लगातार ड्रोन हमले हुए। उसके विरुद्ध भारतीय सेना ने कार्रवाई की और जिस तरह से पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान कर रहा था उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये जो सीज फायर की बात हुई, तो क्या वाकई में ये सीज फायर है? क्योंकि सभी जगह चल रहे सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। लेकिन जब आधिकारिक तौर पे सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक तरह से उन्होंने इस बात की क्लैरिटी दे दी कि इसमें कोई भी टेक्निकलिटी के रूप में चर्चा नहीं हुई है, या इसको यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान को 12 तारीख को 12 बजे तक की मोहलत दी गई। तो ये किसी भी प्रकार का सीज फायर के दायरे में नहीं आता। जिस प्रकार से कल रात पाकिस्तान ने किया और उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की, वैसे ही आगे भी अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो वही कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जब बैठक हुई तीनों सेना प्रमुख के साथ, जिसमें सीडीएस भी थे, एनएसए अजीत डोभाल साहब भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव मिस्त्री साहब भी थे। उसमें इस बात को जिस प्रकार से सेना अपने सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसीडिंग कर रही है, वो स्थिति देखकर तो यही लगती है कि वो इसको नॉर्मल स्थिति के हिसाब से नहीं देखते हैं। वो अपने अगले एक्शन प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं और उसी की ब्रीफिंग प्रधानमंत्री के साथ की जा रही है। और यही चीज़ लगातार पिछले 2 दिनों से देखने को मिली। और आज भी जब बैठक हुई, हालांकि कल 11 बजे रात के बाद से पाकिस्तान की ओर से कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, तो कल जो 12 बजे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख को, संडे को, और आप इसको कल देखेंगे तो 12 बजे तक जो बातचीत फिर डीजीएमओ स्तर की होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखने योग्य होगा। साथ ही साथ सेना ने यह भी क्लियर कहा कि पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट आई थी कि आप सीज फायर कीजिए, आप हमले को रोक दीजिए। उसके जवाब में इधर से उनको मोहलत मिली। कल हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि रात में करीब करीब 11:35 के आसपास शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आवाम को संबोधित कर रहे थे
और पूरा वो अमेरिका को, कतर को, यूएई को, तुर्की को, चाइना को, सबको धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन जब सीज फायर की घोषणा हुई तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया कि मैंने इसमें मध्यस्थता की, दोनों देशों से बातचीत की, उसके बाद इसको लागू किया गया। और जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी फिर कहा इन सारी बातों को। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस बात को स्पष्ट कह दिया गया कि इसमें किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये जो भी हो रहा है वो भारत अपने हित के लिए कर रहा है। और यहाँ तक कल खबर आई, चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ। और इससे पहले भी जब हमले हुए थे तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बात कहा था कि ये पूरा पाकिस्तान में जो हो रहा है ये चाइना का किया धरा है, और कहीं ना कहीं चाइना को इससे नुकसान ज़्यादा है। और ये बातें कल खुल करके सामने आ गई। चाइना पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली खड़ा होने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर उनके जितने भी महत्वपूर्ण एयरबेस, जिस तरह से उनको डिस्ट्रॉय किया, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और आज जब सेना की ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बताया कि हमें जितना करने की इजाज़त थी तो हमने किया, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक पोस्ट भी किया गया, द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली executed its assigned task in Operation Sindoor with precision and professionalism। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, since the operation are still ongoing, ये बंद नहीं हो गया ऑपरेशन सिंदूर। जो लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया, भारत कुछ भी नहीं, जो था बदला लेने का वो कर दिया गया, तो ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो चालू है। और एक चीज आपने गौर किया होगा, प्रधानमंत्री आवास पर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में तीनों सेना प्रमुख आए हुए थे। और ये बयान इसी बात की पुष्टि करता है कि खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और लोग ये कहने लगे कि आखिर माजरा है क्या। आप देख रहे हैं लगातार मीडिया में चल रहा है, हमने उनके किस किस एयरबेस को किस तरह से प्लान करके इम्प्लीमेंट किया, और जो भी मिसाइल यहाँ से पाकिस्तान में गए और तबाही मचाई,
चाहे उसके सारे डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की HQ-9 की बात हमने उसमें भी की थी, और कैसे उनके एयरक्राफ्ट्स की बात हो, JF-17 या F-16 की बात हो, उनके डिफेंस सिस्टम की बात हो, उसकी पोल खोल के रख दी भारत ने। और इसी से आप अंदाज लगाइए कि चाहे पाकिस्तान किस हद तक परेशान हो गया कि वो किस का पैर पकड़ा होगा, आप इसकी कल्पना न कर सकते। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यू है, इसमें आगे क्या कुछ हुआ उसी के बारे में थोड़ा और विस्तृत से मैं आपको बता दूं। भारत और पाकिस्तान शनिवार को जारी जंग के सीज फायर पर राजी हो गए, मगर आज भारतीय वायुसेना के बयान ने फिर हलचल बढ़ा दी है। सेना ने कहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर कभी जारी है, ये बयान भी उस समय आया है जब प्रधानमंत्री आवास पर भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी जल, थल और वायु सेना के प्रमुख की बैठक हो रही थी। तीनों सेना अध्यक्ष रविवार को कॉम्बैट ड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इसका मतलब ये है कि हमारी सेना किसी एक्शन को जब अंजाम देती है तो उनकी जो तैयारी होनी चाहिए उसी सिस्टम के तहत और उसी ड्रेस में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती, ये इस बात की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि जिस तरह से सीज फायर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अगले कदम पर फैसला लिया जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना अध्यक्षों CDS की बैठक हुई है। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के बयान ने हड़कंप मचा दिया। भारतीय वायुसेना ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर से अपने कार्यों को सटीक और पेशेवर ढंग से सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार सोच समझकर और गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी वो बाद में देंगे। ये बातें मैं बता रहा हूं जब ऑफिशियली सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस मीडिया से वार्ता हो रही थी, जिसमें उन्होंने सारा चीज डिस्क्लोज किया कि किस तरह कहां पे कैसे एक्सप्लोजन हुआ, और सारे इमेजेस को उन्होंने एक्सपोज भी किया, ताकि लगातार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है, और जिस प्रकार से फेक न्यूज़ पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चल रहा था, पाकिस्तानी मीडिया चला रहा था कि उन्होंने राफेल को इंडिया में आकर के किस प्रकार की तबाही की, जबकि आप सभी जानते हैं कि इन 2 दिनों में 400 से ज़्यादा ड्रोन भेजने के बावजूद वो मूल रूप से भारतीय एयर बेस को टारगेट करना चाह रहा था, सेना के एयर बेस को टारगेट करना चाह रहा था, और इसीलिए उसकी सक्रियता जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डरों पर ज़्यादा दिखाई दी। लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से दिखाई, और जो चाइनीज माल पे इतने खुश हो रहे थे, उनको भी अपनी औकात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने क्या बनाया है, किसको दिया है। या तो बनाने वाले के सामान में दम नहीं है, या जिसको दिया
उसके चलाने की औकात ही नहीं है। यही दो में से कोई चीज़ एक हो सकता है, क्योंकि कोई सामान बहुत बेहतर हो, टेक्नोलॉजी कोई बहुत बेहतर हो, अगर उसको सही से ऑपरेट करने वाला ना मिले तो वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह से ये भी देखने को मिला कि चाइना के सिस्टम को पाकिस्तान या तो ऑपरेट न कर सके या फिर उसके माल में ही खराबी, ये बात तो क्लियर हो गई। और जो पाकिस्तान चिल्ला रहा था उसकी भी कलें खुल गई। साथ ही साथ सेना ने यह भी कहा कि अफवाहों से बचें। उन्होंने अटकलों और अफवाहों से बचने की अपील की और लिखा, भारतीय वायुसेना सभी से अनुरोध करती है कि वे अटकलों और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचें। बताते चले कि वायुसेना का बयान ठीक उस समय आया जब प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेना अध्यक्ष, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और विदेश सचिव से बातचीत कर रहे थे। ये उस समय की ये सारी ब्रीफिंग हुई थी। हालांकि उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन मेरा सवाल एक ये है दोस्तों, आप लोग भी बताएं, क्या भारतीय सेना को इतना करके छोड़ देने से क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? जब हमारा पलड़ा भारी है और जो भारत लगातार ये कहता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, हम लोग भी मानते हैं, तो फिर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि या तो पीओके भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो जाए या फिर 1971 की तरह पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। तभी इस देश के लोगों को शांति मिलेगी और ऐसा लगेगा कि ये मिशन सक्सेसफुल है। अदरवाइज आप इसको कितना भी सीज फायर बोले, पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कितना भी कोशिश करें वो सुधरेगा नहीं। जब वो कमजोर स्थिति में होगा तो अपने आप को बैकफुट पे लेगा, लेकिन जो वो आज तक करता रहा है, करता आया है, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्रकार से टेररिस्टों के कैंप पर हमले हुए और जो आतंकवादी मारे गए, मोस्ट वांटेड, उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर राजकीय सम्मान देना, उसमें सेना के प्रमुख लोगों का, वहाँ के सरकार के मंत्रियों का और वहाँ के सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर का इन्वॉल्वेशन, क्या दुनिया इस बात को देख नहीं रही है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा इस विश्व में पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं। उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि इसको इसी तरह से उलझा के रखना है, क्योंकि अगर जिस दिन ये मसला सुलझ गया तो बहुत बड़े मार्केट का नुकसान इन यूरोपियन देशों को भी होगा और इसी वजह से ये अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन ये करते कुछ भी नहीं है और ना ही अगर युद्ध होगा तो ये कुछ करेंगे। इसलिए केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तो इस देशवासियों की अपील है कि जब तक पाकिस्तान का सही इलाज नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के युद्ध का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि ठीक है, आपने कह दिया टेररिज्म को भी वॉर के रूप में जवाब दिया जाएगा, ये अच्छी बात है। क्या इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? ऐसा होना मुझे तो समझ में नहीं आता। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स, उसको भी आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसको भी लगातार आप अपना प्यार देते रहिए। चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं, QR कोड स्कैन पे हैं और बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।